सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री करौथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब। भगत भाइयों, सर्वप्रथम परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में चरण वंदना मंगलाचरण, उसके पश्चात मैं आपके समक्ष अपने विचारों को रखूंगा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो प्रथम गुरु को ध्याइए कि जिन गुरु रत्यो जहान, पानी से पैदा किया कि अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण है कि ताकि लखे न कोई, ताकि तो वही लखे जो निज सतगुरु का होए। तो दंडवतम गोविंद गुरु के बंधु अभिजन सोए, पहले भय प्रणाम तीन नमो जो आगे होए। गुरु को करता हूँ दंडवत की कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखिए मैं बांधी जाम। गुलाम कुत्ता हूँ आपके चरणों का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की रस्सी जहाँ खींचूं तहाँ जाऊं। तो करो तो बावरूं, दूर दूर करूँ सो जाऊं। जो राखो त्यों ही रहूं, जो देऊं सो खाऊं। तो बंदी छोड़ दयाल जी कि तुम लग हमरी दौड़, जैसे काग जहाज का कि सूझत और ठौर। साधु माई बाप है कि साधु भाई बंद, साध मिला मैं राम से काटे यम के फंद। सब पदवी के मूल हैं कि सकल सिद्ध है तीर, दास गिरीब सत्पुरुष भजो की अभिगत कला कबीर। तो बिना धनी की बंदगी की सुख नहीं तीनों लोग, चरण कमल के ध्यान से गरीब दास संतोष। महर्षि वामदेव की पावन भूमि से, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से और बुंदेलखंड की पावन धरती से मैं राकेश कुमार वर्मा आप सभी भाई बहनों की सेवा में पुनः उपस्थित हूँ। भगत भाइयों, आप सभी भाई बहनों की सेवा में इस लाइव के माध्यम से आपसे निवेदन करता हूँ, मुझ तुच्छ दास से अगर बोलने में कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने बताया है कि मैं अपराधी जन्म का और नक्सिक बड़े विकार। तो मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। जो कुछ भी आपके समक्ष मैं अपने विचार रखूंगा, ये मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी की दया से, कृपा से ही आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि मुझ में तो कोई गुण नहीं है। मैं अवगुणों से भरा हूँ, मेरे परमेश्वर ने ऐसा ज्ञान ही दिया है। तो भगत भाइयों, सर्वप्रथम चंद लाइनों में चरण वंदना परम पूज्य सदगुरुदेव जी के चरणों में, इसके पश्चात मैं अपने विचार आपके समक्ष रखूंगा कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सतगुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। तो हे परमेश्वर, हमें आपने ही ज्ञान दिया है कि कोटिक कोटिक तीरथ भरम भरम आवे, सो फल गुरु के चरना पावे। तो आप ही की बाणी है परमेश्वर, उसी का गुणगान करते हुए आज ये तुच्छ दास आपकी ही ज्ञान का सहारा लेकर के, जो मनमाना आचरण राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे और फर्जी नामदान संचालक आपकी भोली संगत से कर तथा करवा रहे हैं, उनका खुलासा सबूत आधार पर, प्रमाण आधार पर ये किया जाएगा। इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नाम पुस्तक के माध्यम से, जो मैं आपके सामने जो हाथ में लिए हूँ, हरीश कुमार भगत जी को सतसाहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। तो इस पुस्तक के माध्यम से मैं आपके समक्ष अपनी बात को रखूँगा। तो भगत भाइयों, विचार कीजिएगा कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को लगभग 11 वर्ष का लंबा समय बीत चुका है जेल के अंदर। एक दिन का भी पैरोल उस हमारे परम पिता को नहीं मिला हुआ है। और जेल का जीवन, जेल का रहना सहना क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं। जो हमारे भगत भाई बहन हैं, क्योंकि शिक्षित समाज है, परमेश्वर ने बता दिया है शिक्षित समाज है और सारी चीज़ों को अच्छे से समझता है।
तो भगत भाइयों किस तरीके जेल का जीवन होता है, और हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को ऐसा जो है इन गुरु गद्दारों ने फंसाया है बरवाला कांड की घटना में, जिसके अंदर 5 महिला एक बच्चे की हत्या हो जाती है 18 नवंबर 2014 के अंदर। उस कांड को पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने उस बीभत्स बरवाला कांड को देखा, जिसके अंदर 5 महिला एक दूध मुहे बच्चे की हत्या कर दी जाती है और 429 430 के अंदर और छोड़ दे। तो भगत भाइयों आपसे पुनः निवेदन करता हूं, क्योंकि ये साइड से थोड़ा हट के कारण कभी कभी नेटवर्क वीक हो जाता है, कि कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर दया करेंगे, क्योंकि परमात्मा ही सब सुचारू करेंगे। और परमेश्वर की दया से ही हम, ये गुलाम कुत्ता उस परमेश्वर का आप धनियों के सामने भौंक रहा है, और आप धनियों को यह बताने की कोशिश करूंगा इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के माध्यम से, कि किस तरीके से हमारे 11 साल से हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को यातनाएं दी जा रही हैं, जिसके अंदर एक दिन का भी पैरोल नहीं है भगत भाइयों, एक दिन का भी। यहाँ तक हद हो गई है, जास्ती की, अत्याचार की हद हो चुकी है कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी की माता जी के निधन पर भी मेरे परमेश्वर को एक दिन का भी पैरोल इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे तथा फर्जी नामधन संचालक तथा मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के परिवार वालों ने एक दिन के लिए भी मेरे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को जेल से आने का अवसर प्रदान नहीं होने दिया है। इस पुस्तक के अंदर जब आपको ले चलूँगा तब आपको मालूम चलेगा कि कितना गहरा और भीभत्स षड्यंत्र करके परम पूज्य सदगुरुदेव जी को, संत रामपाल जी महाराज जी को बरवाला कांड की घटना के अंदर 18 नवंबर 2014 के अंदर जो हुआ था उसके अंदर कैसे फंसाया गया है। माननीय वकील साहब भगत जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो, रामचंद्र भगत जी को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो, और भी जो भाई बहन जुड़ेंगे सबको सत साहिब है। किसी का नाम अगर न ले पाऊँ तो क्षमा करेंगे। हमारे माननीय वकील साहब जुड़े हुए हैं इस लाइव पर, और ये उनकी महानता है, अपना समय निकाल करके देखिए किस तरीके से हम तुच्छ दासों का मनोबल बढ़ाते हैं, और किस तरीके से उन्होंने इस पुस्तक में ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक में इन बरवाला कांड के षड्यंत्रकारियों का किस तरीके से खुलासा किया है। आप सभी इस पुस्तक को जरूर मंगवाएं, इस पुस्तक को एक बार पढ़िए, और ये तो जान लीजिए कम से कम कि जिस परम पूज्य सदगुरुदेव जी के ज्ञान का आसरा लेकर के, और जिस परम पूज्य सदगुरुदेव जी के का सहारा लेकर के आप इस भवसागर से पार होना चाहते हैं, तो उस परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ क्या हुआ कम से कम ये तो जान लीजिए। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, ये तो कम से कम जान ही लीजिए अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी को, क्योंकि सबसे पहले परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने ज्ञान के माध्यम से बताया है। भगत भाइयों क्षमा करेंगे, बीच बीच में नेटवर्क वीक हो जाता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर दया करेंगे। तो भगत भाइयों, तो जिस तरीके से भीभत्स घटना को 5 महिला एक बच्चे की हत्या की गई बांस के डंडों से पीट पीट करके, और भक्तों को बताया गया कि पुलिस के आंसू गैस से वो लोग मरे हैं, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, पोस्टमार्टम जो रिपोर्ट है, हाँ वो रिपोर्ट बता रही है कि किस तरीके से उनकी हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सबूत कभी झूठ नहीं बोलता है। तो भगत भाइयों, परमेश्वर की प्यारी संगत से मुझ तुच्छ दास का निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाइए। मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। हमारे वकील साहब के का नंबर है जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है, लिपिबद्ध किया है, और सारे सबूत इसमें संलग्न किए हैं। हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, इसमें सारा सबूत संलग्न किया गया है, और सारा वो घटनाक्रम जो 429 430 का जजमेंट है उस फाइल को माननीय वकील साहब ने इसमें संलग्न किया हुआ है। एक एक सबूत इसमें संलग्न किया गया है, और इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों को और फर्जी नामदान संचालकों को पूरी तरह इसमें बेनकाब कर दिया गया है। तो परमेश्वर की प्यारी संगत से मुझ तुच्छ दास का निवेदन है कि ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को मंगवाइए और इसको पढ़िए, और जब समझ में आ जाए कि वास्तव में हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र किया गया है, तो पूरी दुनिया में इसका धड़ल्ले से प्रचार कीजिए, पूरी दुनिया में धड़ल्ले से प्रचार कीजिए। सबको बताइए कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी निर्दोष हैं। असल में दोषी तो यही हैं जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के जो फर्जी नामदान सेंटर जो 12 चल रहे हैं देश के अंदर, बड़े बड़े राज्यों में चल रहे हैं। यह लोग जो गतिविधि संचालित कर रहे हैं,
फर्जी पुस्तकों को छाप करके या संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का आसरा लेकर के जो भी गतिविधियां हो रही हैं, ये सब ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण है। ना तो सदगुरुदेव जी ने ऑडियो जेल से कोई आता है, ना ही सदगुरुदेव जी का अब तक कोई वीडियो जेल से आया है। कोई आधिकारिक ऐसी पुष्टि आरटीआर के द्वारा माननीय वकील साहब ने जवाब मांगा हुआ है, सबूत इनसे संलग्न है, वहां से भी जवाब आया है कि ऐसी कोई भी जो है ऑडियो या वीडियो यहाँ से या पुस्तक संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा नहीं दी जा रही है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये बीच के लोग कर रहे हैं। ये बीच के लोग कौन हैं? ये बीच को लोग कौन हैं? भगत भाइयों विचार कीजिएगा, ये बीच के लोग कौन है जो भक्त और भगवान के बीच में दीवार बनकर खड़े हुए हैं, जो परमेश्वर की प्यारी संगत को परमेश्वर तक नहीं पहुंचना देना चाहते हैं। ये बीच के लोग कौन है? ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे हैं, जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी की कोर्ट की अवमानना करवाई, संत रामपाल जी महाराज जी को हाईजैक कर लिया आश्रम के अंदर। भाइयों भगत भाइयों, जो 2014 के पहले के भगत हैं, 2012 2013 या और उससे पहले के, वह आज चुप हैं तो वो परमात्मा के दोषी हैं, क्योंकि जब तक जजमेंट वायरल नहीं हुआ है तब तक तो अनजान थे हम, कोई बात नहीं, तब तक तो हम ठीक है, जो ये कह रहे थे वो हम मान रहे थे कि चलिए भाई सरकार ने बरवाला कांड करवा दिया या पुलिस ने करवा दिया, या ये आरोप लगाते थे अन्य धर्मगुरुओं की। संत रामपाल जी महाराज जी सर्व सदग्रंथों को दिखाते थे तथा ये बताते थे कि ये संत आपको ये बता रहा है, ये बता रहा है, और शास्त्र आपका ये बता रहा है, तो उन लोगों ने बरवाला कांड, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बरवाला कांड की सच्चाई जब आप इस पुस्तक के अंदर घुसेंगे और पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये तो बरवाला महाभारत से भी ज़्यादा गहरा षड्यंत्र करके हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी को 429-430 के अंदर 11 साल से जेल के अंदर एक निर्दोष संत यातनाएं सह रहा है। और उस परमेश्वर उस रूप संगत की जो सदगुरुदेव जी की संगत है, वो सदगुरुदेव जी के नाम से ही राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडों के भंडारों में जाकर के ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण करके अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की सुध नहीं ले रही है। और इनके द्वारा हलवा पूड़ी कचौड़ी, प्रकट दिवस, कभी बोध दिवस है, कभी देहदान, कभी खूनदान, ज्ञान विरुद्ध मनमाना आचरण कर तथा करवा करके परमेश्वर की संगत को लूटा जा रहा है भगत भाइयों। और परमेश्वर ने बताया था अपने अनमोल तत्व ज्ञान में कि मंद बुद्धि वालों को काल भ्रमित कर देता है। मंद बुद्धि का कौन है? जो ज्ञान का सहारा नहीं लेता। मंद बुद्धि का वह व्यक्ति है जो ज्ञान का सहारा न लेकर के इन गुरु गद्दारों के मनमाने आचरण को फॉलो करता है, वह मंद बुद्धि का है। भगत भाइयों, परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में बोला है कि पल पल नाम कबीर का और दादू मन चितलाए, हस्ती के असवार को स्वान काल ना खाए। इस वाणी को भी एक ये काल का दूत, तिमिर दूत, पवन ठग, इस वाणी को तोड़ मरोड़ दिया। ये इतने निकम्मे और नीच है परमेश्वर की प्यारी संगत। जाग जाइए, आप धन्यों के लिए हम जैसे गुलामों को परमेश्वर ने सद्बुद्धि दे करके हमें ड्यूटी लगाई है कि इनको जगाइए। ये आपके भाई बहन अपनी पुण्य कमाई इन गुरु गद्दारों के हाथों में सौंप रहे हैं। परमेश्वर ने बताया है, परमेश्वर ने अपने अनमोल आध्यात्म तत्व ज्ञान में बताया है कि यहाँ पर एक पुण्य बहुत मुश्किल से बनता है, पाप ज़्यादा बनते हैं। पाप ज़्यादा बनते हैं, पाप तो अपने आप होते हैं, और पुण्य करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक संदेश को गहराई से समझिए। इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र नामक षड्यंत्र का विष नामक जो पुस्तक है, इस संदेश परमेश्वर का संदेश ही जानिए। क्योंकि जब परमात्मा भैंसा राम को निमित्त बना सकता है तो माननीय वकील साहब तो मानव रूप में है। माननीय वकील साहब को तो परमात्मा ने सद्बुद्धि दी है और हाई कोर्ट में वो वकील हैं, शिक्षा भी उनकी खूब परमात्मा ने दी है। तो फिर जब भैंसा राम से परमात्मा संस्कृत के श्लोक बुलवा सकता है तो हम तो मनुष्य हैं। दैट्स ऑल, फाइनल हो गया। परमात्मा किस पर कब दया न कर दे हैं? तो इस छोड़ दो कि ये गुरुद्रोहियों की पुस्तक है, नहीं, ये परमात्मा परम सदगुरुदेव जी के द्वारा अपने परमेश्वर की प्यारी संगत को संदेश है कि जाग जाइए, जाग जाइए। फिर नहीं कहिएगा धर्मराज दरबार में कि हमें किसी ने बताया नहीं है। विदुर के तरीके आपको सत्य बोलना है। विदुर के तरीके, जिस तरह के द्रौपदी की हरण में महाभारत काल के अंदर जो लोग पंचायत के अंदर चुप रहे वो परमात्मा के विधान के दोषी पाए गए।
विदुर जी ने सत्य बोला, विदुर जी ने सत्य बोला कि अरे नालायक, दुर्योधन को कहा कि अरे नालायक, शर्म नहीं आती तुझको, अपनी ही इज्जत को तार तार करने चला है, हैं? अरे पांडवों की इज्जत में और तेरी इज्जत में क्या अंतर है? लेकिन दुर्योधन तो अभिमानी था, वो कभी किसी का शिष्टाचार करना क्या जाने, क्योंकि जब अभिमान बढ़ जाता है, वो चाहे ज्ञान का हो, चाहे या धन का हो, या किसी भी गुण का अभिमान हो, अभिमान व्यक्ति का विनाश कर देता है। वर्तमान में जो खींचातान चल रही है भक्त समाज में, इसका मूल कारण अभिमान है। ये अभिमान ही व्यक्ति के भक्ति का और बुद्धि का नाश कर देता है, क्योंकि जब तक हम आधीनी के संग हैं और पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारिए बेअदबी सिरकाल। तो जब तक आधीनी कैसे पैदा होगी? जब तक हम सतगुरुदेव जी का ज्ञान सुनते रहेंगे, सतगुरुदेव जी की मर्यादा निभाते रहेंगे, तब हमारे अंदर आधीनी पैदा होगी। और उस आधीनी को सिरोधार करके जब हम आगे बढ़ेंगे, तब परमात्मा भी दया करेंगे, तब तो परमेश्वर दया करेंगे। तब तो आदरणीय तुलसी साहब जी ने बड़ी सरल भाषा में लिखा कि अपनी जो है तुलसी साहब जी ने बताया कि निर्मल मानसो जन मोहि भावा। परमात्मा कहते, तुलसी साहब जी कहते कि निर्मल मन, जिसका हृदय जितना निर्मल होता है, जितनी विनम्रता होती है उसके भक्ति सद्भक्ति मार्ग में, उतना ही परमात्मा उसके करीब होता है। और जो मान बढ़ाई, ईर्ष्या राग द्वेष रखता है, अपने ही भाई बहनों के साथ तमीज से बात नहीं करता है, तो क्या वो भक्त हो सकता है? क्या उसके अंदर भक्ति समा सकती है? परमेश्वर ने कहा था जैसे बिजली धातु को ही अटैक कर सकती है, जैसे परमेश्वर ने बताया था कि बिजली लकड़ी पर नहीं उतर सकती, बिजली प्लास्टिक पर नहीं उतर सकती, बिजली को उतरने के लिए धातु का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार परमेश्वर के सत भक्ति मार्ग में हमें परमेश्वर के दिए हुए ज्ञान का सहारा तथा मर्यादा का सहारा लेकर के जब हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम सफल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। चाहे जितने समय तक हम अपना समय बर्बाद करते रहे। भगत भाइयों, परमात्मा की एक एक सत्संग को हमें आधार बनाना पड़ेगा, तब हम सफल होंगे। इसलिए आपसे पुनः निवेदन है, मैं बार बार निवेदन करता हूँ कि अपनी भक्ति को बचाइए, इन गुरु गद्दारों के आश्रमों में जाने से बचिए। इन लोगों ने भक्तों को बंधक बनाया, इन लोगों ने महिलाओं और बच्चों को गेट पर बैठा दिया, बरवाला कांड का वो वीडियो देख लीजिएगा, और उनके परिवार वालों को बंधक बना दिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया, कमरे के अंदर बंद कर दिया, और बांस के डंडे से पीट पीट करके उनकी हत्या कर दी। और वहाँ के बिहार के नागेंद्र चौहान एक है, जिन्होंने वहाँ पर जो है आश्रम के अंदर लगभग 100 CCTV कैमरे लगवाए थे, और एक एक फुटेज उस CCTV कैमरे का इस पुस्तक के अंदर जब आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। वो वीडियोग्राफी माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश की गई, जो ये सब सबूत आधार बना परम पूज्य सद्गुरुदेव जी को डबल उम्र कैद करवाने में मील का पत्थर बना। परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के परिवार वालों ने कोर्ट के अंदर गवाही दिया, मनोज और वीरेंद्र ने, कि हमने बाबूजी के कहने से भक्तों को बंधक बनाया है, और बाबूजी के कहने से हमने 5 महिला बच्चे की पीट पीट करके हत्या की है। भगत भाइयों, विचार कर लीजिएगा। तो महाभारत काल के अंदर जो लोग चुप रहे, जो उस पंचायत पर मौजूद थे और उस बीभत्स घटना को अपनी आंखों से देख रहे थे और बोल नहीं रहे थे, वो परमात्मा के दोषी पाए गए। यहाँ भी वही हालात है। आज जो जजमेंट वायरल होने के बाद भी ज्ञान अमृत षड्यंत्र के विष नामक पुस्तक को नहीं पढ़ता है, या अपने सद्गुरुदेव जी के प्रति मुंह बंद किए हुए है, या जो लोग 2014 के पहले के भगत जन घटना के प्रत्यक्ष दृष्टा थे और वहाँ पर उन्होंने देखा कि किस तरीके से गुरु गद्दारों ने आश्रम के अंदर अनाउंस किया कि जो आज 18 नवंबर 2014 के अंदर जो आश्रम के अंदर है, जो आश्रम के अंदर मौजूद है, उसको सद्गुरुदेव जी सार नाम दे देंगे। ये ज्ञान विरुद्ध मनमाना ये आदेश वहाँ पर अनाउंस कर रहे थे, ताकि भगत बाहर ना जाएं, भगत कोई निकलने ना पावे। सारा चारों तरफ से इन्होंने पूरा सिस्टम, काले कमांडो, आप देख लीजिए वीडियो के अंदर,
और ये क्या बताते हैं, सदगुरुदेव जी लीला कर रहे हैं, सदगुरुदेव जी लीला कर रहे हैं। सदगुरुदेव जी को कौन जेल में डाल सकता है? और पहले जब तक परम पूज्य सदगुरुदेव जी को डबल उम्र कैद नहीं हुआ तो इन्होंने प्रशासन की नाक में दम कर लिया। जो पुराने लोग आज चुप बैठे हैं, जो जंतर मंतर पर जा करके मंडल बाई मंडल ये ड्यूटी लगाते थे कि आज इस मंडल की ड्यूटी है जंतर मंतर पर प्रशासन में प्रशासन के यहाँ नाक में दम करने की, या ये आज इस मंडल की है, कल उस राज्य की, परसों उस राज्य की। इस तरीके से इन गुरु गद्दारों ने सालों प्रशासन की नाक में दम कर दिया। और जब डबल उम्र कैद हो गया तो सब कुछ बंद कर दिया। ना तो ये ब्लैक डे मनाते हैं, ये ब्लैक डे मनाना भी बंद कर दिए, ये जंतर मंतर में सीबीआई की जांच करना भी बंद कर दिए, ये सारा कुछ भूल गए। एक ही इनको श्लोक याद आ गया कि सदगुरुदेव जी तो लीला कर रहे हैं, सदगुरुदेव जी तो लीला कर रहे हैं। अरे हराम करो, कुछ शर्म करो, कुछ तो शर्म करो। 11 साल हो गए परम पूज्य सदगुरुदेव जी के साथ आप लोगों को षड्यंत्र पर षड्यंत्र करते हुए एक दिन का भी पैरोल मेरे परमात्मा को आप लोगों ने नहीं लेने दिया। परमात्मा के माता जी के अंतिम संस्कार में भी इन गुरु गद्दारों ने लाखों लोगों को पानीपत के अंदर बुला लिया। लगभग जमानत मंजूर हो चुकी थी, पैरोल मंजूर हो चुका था, लेकिन गुरु गद्दारों ने षड्यंत्र के तहत लाखों लोगों को पानीपत के अंदर संगत को बुला लिया। और उस वीडियोग्राफी को वहां के डीजीपी ने माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने पेश कर दिया। माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने पेश होने के कारण कि अगर संत रामपाल जी महाराज जी को पैरोल दिया जाता है, 3 दिन का पैरोल, आप इस पुस्तक में जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। अगर संत रामपाल जी महाराज जी को पैरोल दिया जाता है, अगर संत रामपाल जी महाराज जी को पैरोल दिया जाता है तो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो जाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर संभाले नहीं संभलेगा, पता नहीं कितने लोगों की जान पर बन जाएगी। और इधर गुरु गद्दार परम पूज्य सदगुरुदेव जी के भाई महाकुकर्मी महेंद्र उर्फ मोहन लाल ने क्या किया कि परम पूज्य सदगुरुदेव जी की माता जी को सवेरे सवेरे ही मुखाग्नि दे दिया। और वह वीडियो बना करके भी माननीय न्यायाधीश महोदय के समक्ष पेश कर दिया। नेपाल की भगतमती बिंदिया को उसी दरमियान जिस समय ये घटनाक्रम हुआ था, माता जी की गुरुदेव की माता जी का अंतिम संस्कार के समय, उसके पहले भी नेपाल की बिंदिया को वीडियो में देख लीजिएगा, इन्होंने फांसी पर लटका दिया। आज तक उसकी जांच अधूरी है, पता ही नहीं चला किसने उसको मारा। ऐसे हैं ये लोग, जहां आप लोग लाभ लेने की चेष्टा करते हो, जहां आप लोग खून दान, ब्लड दान करके, अन्नदान करके अपने पुण्यों को बढ़ाना चाहते हैं, ये लोग ऐसे हैं। क्योंकि प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है भगत भाइयों, प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है, प्रमाण सच्चाई को उजागर करता है। इसलिए आपसे निवेदन है, मेरे परमेश्वर ने ज्ञान दिया था कि जब प्रमाण कभी झूठ नहीं बोलता है और प्रमाण के साथ जो बात कही जाए उसका समर्थन करना चाहिए। क्योंकि विवेक परमात्मा ने सबको दिया, इसीलिए दिया है बुद्धि विवेक। इसीलिए परमेश्वर हमें बताया करते थे, हंस बगुला एक है पर बुद्धि विवेक विचार। हंस बगुला एक जैसे होते, लेकिन परमेश्वर ने ज्ञान के माध्यम से बताया था। ज्ञान अरि तंवर जी को सत्साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो, ज्ञान के माध्यम से बताया था कि जो हंस होगा ना, हंस पक्षी, वो भूखा मर जाएगा मगर मच्छी नहीं खाएगा, प्राणों को त्याग कर देगा। बुद्धि विवेक परमात्मा ने किस लिए दिया है? इसको सही गलत का निर्णय करने के लिए। तो महाभारत काल के अंदर विदुर जी ने सत्य बोला और उनको इनाम भी मिला। क्या बताया परमेश्वर ने अपनी अमरवाणी में कि विदुर के गाल में लगा थपेड़ा, तू तो है पांडव का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया, भीष्म द्रोण कर्ण मुस्काया। लेकिन विदुर जी ने इसकी चिंता नहीं की। विदुर जी ने कहा कि अरे नालायक, तुझे शर्म आना चाहिए, हैं? अपनी इज्जत को सरेआम भरी सभा में तार तार करता है। आज वही स्थिति है। जजमेंट वायरल होने के बाद जो 2014 से पहले के भगत हैं और आज चुप बैठे हैं, मुंह नहीं खोल रहे हैं, विचार कीजिएगा वो कहाँ जाएंगे, ये विचार कर लीजिएगा। परमात्मा अंतर्यामी है, सारा कुछ देख रहा है वो, क्योंकि वचन के बंधन में परमेश्वर वचन दे चुके हैं काल भगवान को
कि जो आपके ज्ञान को स्वीकार करे। कमल देव चौपाल जी को सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो। एस दास जी को सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों को सत साहेब जो इस लाइव में सहयोग कर रहे हैं, देख रहे हैं, मुझे तुच्छ दास को सुन रहे हैं। मेरा इसमें एक भी शब्द नहीं है, ये मेरे परम पूज्य परमेश्वर की दया है जो मुझे नक्सिक भरे विकार जीव के अंदर परमात्मा ही दया करके बुलवा रहे हैं। मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है। परमात्मा अंतर्यामी अच्छे से इस बात को जानता है। तो भगत भाइयों, आप जजमेंट वायरल होने के बाद चुप मत होइए। आप इस पुस्तक को लेकर के सोशल मीडिया, परमात्मा ने बताया था ये इलेक्ट्रिक, ये सोशल मीडिया, इंटरनेट, सैटेलाइट परमात्मा ने अध्यात्म परमात्मा पहचानने के लिए दिया है। ये और काम के लिए नहीं दिया है, और काम के लिए नहीं दिया है। और बाद उससे और भी काम कीजिए, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन ये आज इसका मिस यूज कर रहे हैं लोग, आज मिस यूज कर रहे हैं। देखिए परमेश्वर ने कितनी बड़ी दया की। आज परमात्मा ने जजमेंट वायरल करवा दिया, पूरी फाइल वायरल, एक एक पॉइंट पर माननीय वकील साहब के द्वारा इस पुस्तक में पिरो दिया, सारे षड्यंत्रकारियों का खुलासा कर दिया। अब ये कहीं नहीं मुंह छिपा सकते, ये कहीं मुंह नहीं छिपा सकते। तो पूरी दुनिया के सामने पुस्तक को लेकर के भगत भाइयों, भाई बहनों से मैं अपील करता हूं, आप अपने परम पूज्य सतगुरुदेव जी के 11 साल से अत्याचार उनके साथ जो है अन्याय हो रहा है, 11 साल से जेल में यातनाएं दाल भात खा करके जेल का कठिन जीवन जी रहे हैं भगत भाइयों। और हमारे आपके लिए परमात्मा कष्ट सह रहे हैं जेल में। हमारे आपके लिए परमेश्वर ने हमारे आपके लिए सारा मुकदमा मोल लिया है भगत जी, भगत भाइयों। कभी विचार करना है, कभी ये विचार करिएगा कि परमेश्वर को क्या मिला, परम पूज्य सतगुरुदेव जी को क्या मिला। इस ज्ञान का, इस अनमोल तत्व ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने कितनी यातनाएं सही तथा सह रहे हैं, सही और आगे भी सह रहे हैं। क्योंकि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे परमेश्वर की संगत का सहारा लेकर के दिन पर दिन षड्यंत्र कर रहे हैं, दिन पर दिन नित्य नया षड्यंत्र करते जा रहे हैं। परमात्मा की संगत का ही सहारा ले रहे हैं। आपके ही दान पाठ के पैसे से ये फल फूल रहे हैं, आपके ही दान पाठ के पैसे से 18-18 लाख की गाड़ियों में चल रहे हैं, आपके दान पाठ से पैसे ही अन्य क्षेत्र में ये दान कर रहे हैं। और जिसका वीडियो बना करके पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटते हैं। ये संत रामपाल जी महाराज जी रोटी कपड़ा और मकान, परमात्मा ने बताया कि मदद करिए दीन दुखियों की, लेकिन ऐसा ज्ञान विरुद्ध नहीं कि मांग मांग के भंडारा करिए। परमेश्वर ने बताया कि जो मांगे तो भड़ुआ कहिए, घर घर फिरे अज्ञानी, जोगी जोग समुद्र जाकर मांग न पिए हुए पानी। हैं? जब हम परमात्मा के आश्रित हो जाएंगे तो हमें काहे की चिंता, फिर तो परमात्मा जाने, परमात्मा देगा ना। लेकिन इन लोगों को तो परमात्मा के ज्ञान के विरुद्ध संगत से मनमाना आचरण करवाना है ना। और काल प्रेरणा से संगत में कुसंगत उपजे। परमेश्वर ने मुख कमल से बताया कि 2 काल के दूत उत्पन्न हो चुके हैं और वो मेरे बाप को उजाड़ना चाहते हैं। लेकिन हमने संगत को ज्ञान से सयाना कर दिया, ज्ञान देकर मेरे बच्चे सयाने हो गए हैं, लेकिन हम सयाने हुए नहीं। अगर सयाने हुए होते तो आज ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों के ये 12 आश्रम फल फूल नहीं रहे होते। ये आपके दान के पाठ के पैसे पर फल फूल रहे हैं भगत भाइयों। इसलिए आप विचार कीजिए और इन गुरु गद्दारों से बचिए, तभी हमारा बचाव होगा। हाँ, नहीं तो हमारा बचाव नहीं होगा भगत जी, विचार कर लीजिएगा। हमारा बचाव नहीं होगा और हम कहीं ना कहीं हम जो है इस काल जाल में फंस जाएंगे। क्योंकि जो ज्ञान का सहारा नहीं लेता है वही फंसता है। परम पूज्य सतगुरुदेव जी ने बताया है, जो ज्ञान का सहारा नहीं लेते हैं वही फंसता है। विचार कीजिएगा। परमेश्वर की प्यारी संगत से निवेदन है कि जब परम पूज्य सतगुरुदेव जी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तब परमेश्वर ने पत्रकारों से जब पूछा, पूरी दुनिया के सामने परमात्मा ने कहा, जब पत्रकारों ने पूछा कि आपके गुंडे वहां पर खड़े थे
इतने गुंडे आपके खड़े थे, बंदूक हथियार लिए हुए आपके गुंडे खड़े थे। परमेश्वर ने बताया वो मेरे नहीं थे, वो मेरे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के थे। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति किसकी है? परमेश्वर ने बताया राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है। लेकिन संगत परमात्मा के मुख कमल के वचन को नहीं मान रही है और फर्जी ऑडियो वीडियो का कहना मान लेती है, जिनके सहारे इन गुरु गद्दारों का सहयोग कर रही है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जो आंदोलनकारियों के द्वारा लाइव वीडियो या सोशल मीडिया में आप तक संदेश पहुंच रहा है, उसको हल्के में मत लीजिए, उसको गहराई से सोचिए, विचार कीजिए और एक एक वीडियो को, हमारे भाई बहनों के वीडियो को भी देखिए और निर्णय कीजिए, नीर खीर का निवेदन करिए। बुद्धि विवेक का सहारा लेकर के, बुद्धि विवेक विचार परमात्मा ने दिया है ना, तो बुद्धि विवेक विचार का जो मिस यूज नहीं करता है, गुड यूज करता है, वो बचता है। जो गुड यूज करेगा वो बचेगा, जो मिस यूज करेगा वो फंसेगा। क्योंकि ज्ञान का अनुबंध है, चूंकि ज्ञान का अनुबंध है। परमात्मा के सामने धर्मराज दरबार में जब साहब गए और इसको धर्मराज जी को लताड़ा, अनमोल तत्व ज्ञान में परमात्मा बताते हैं कि मेरे भूले चुके हंस को पकड़िए मत कजाक। धर्मराज दरबार में दई कबीर साहब ने तलाक कि मेरे भूले चुके हंस को पकड़ियो मत कजाक। पकड़ना मत, जो मेरा बच्चा कह दे कि मैं परमेश्वर की कबीर साहब का बच्चा हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। लेकिन फिर उसने विनती की कि हे परमात्मा, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ, पहले तो थे नहीं, अब है शरण कबीर। पहले तो यानी जो अवगुण करते थे और अब है शरण, अब आपकी शरण में आ गए हैं, तो मुझे तो सबका हिसाब लेना है। तब परमात्मा ने बताया था कि उनको पकड़ूं के नहीं, मुझे जड़ने पड़े जंजीर। तब परमात्मा ने कहा था कि अगर वो हमारा नाम ले ले, जिन हमारी दुहाई दे उसे करो हमारे पेश, आप उसका हिसाब नहीं लेंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है, जब हम मर्यादा फॉलो करके जाएंगे, परमेश्वर के तत्व ज्ञान का सहारा लेकर के आगे बढ़ेंगे, तब ये बात लागू होती है। जैसे नित्य नेम में हम रोज पढ़ते हैं कि जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, तो सतनाम लेते ही आपके पाप का नाश नहीं हो जाएगा। परमात्मा ने कहा है कि आप ज्ञान सुनते रहेंगे, ज्ञान आधार से भक्ति मर्यादा करते रहेंगे, ज्ञान आधार से आप चलेंगे, तो धीरे धीरे जैसे चिंगारी अग्नि की पड़ी पुराने घास, तो धीरे धीरे ये नाश होगा। हैं, आप सोच लो कि लॉकेट रक्षा बांध लिया, अब तो काल मेरा कुछ बिगाड़ नहीं लेगा, अब तो मुझे सतनाम मिल गया। जबकि परमेश्वर ने बताया है कि टीवी से सतनाम दिया जाएगा, ना कि ये लोग दे रहे हैं। टीवी से परमेश्वर ने कबीर साहब सागर के सरलार्थ में लिख दिया परमेश्वर ने पहले, क्योंकि वो तो अंतर्यामी थे, वो सारी जानी जान थे, वो तो सारी जानी जान थे। लिख दिया कि दास के जाने के बाद टीवी से नाम दिया जाएगा और हजारों वर्ष ये ज्ञान चलेगा। लेकिन ये लोग तो दे रहे हैं ना, चोरी किया हुआ नाम। तो भगत भाइयों, ज्ञान का सहारा लीजिए, तभी हम बच पाएंगे। अब इस पुस्तक के 199 नंबर पन्ने पर, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कबीर नामक पुस्तक के 199 नंबर पन्ने पर मैं आपको लिए चलता हूं, जिसमें ये जो 443/2014 जो गैस सिलेंडर का जो केस था, इसके ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ दर्ज हुआ, जबकि उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की गिरफ्तारी हो गई थी। इसके बाद इन्होंने 443/2014 का केस लगवाया परमेश्वर पर। ये देखिएगा वकील साहब ने किस तरीके से इसका खुलासा किया है। यह केस मात्र गुरु जी के खिलाफ 28/11/2014 को धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं 420 भारतीय दंड विधान के तहत दर्ज हुआ। इस मामले का संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 25/11/2014 को डीसी हिसार एवं एसपी हिसार के आदेश से आश्रम के अंदर सिलेंडर एवं अन्य वस्तुओं का चेकिंग के लिए टीम गठित किया। उसके बाद एसपी DFSO जिला खाद्य एवं आपूर्ति पदाधिकारी को पत्र लिखा
कि दिनांक 28/11/2014 को जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक हिसार से एसपी हिसार कार्यालय में डाक के माध्यम से सतलोक आश्रम बरवाला के विरुद्ध आश्रम में से अनियमित रूप एलपीजी गैस पाए जाने के संबंध से एक्शन लेने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ। एसपी कार्यालय हिसार ने बरवाला थाने को उक्त पत्र फॉरवर्ड किया। इस जांच में 408 एलपीजी गैस सिलेंडर विभिन्न एजेंसियों को आश्रम में प्राप्त किया गया। इन गुरु गद्दारों के द्वारा ये सारी सामग्री इकट्ठी की, जिसमें 134 IOC 4 HPC कुल 138 सिलेंडर 14 kg के पाए गए। इसके अतिरिक्त 270 खाली सिलेंडर पाए गए, जिसमें से 158 सिलेंडर IOC कंपनी का, 33 सिलेंडर HPC कंपनी का, 17 सिलेंडर मैक्स कंपनी के आदि कंपनी के पाए गए। सभी सिलेंडरों में 51 सिलेंडर 19 kg के क्षमता के पाए गए कमर्शियल। शेष सिलेंडरों की क्षमता 14 kg की थी। कोई वैधानिक दस्तावेज खाली सिलेंडर या भर्ती सिलेंडर के संबंध में नहीं थे, यानी फर्जी सिलेंडर थे वो। जांच में पाया गया कि कनेक्शन नंबर 1632 SB 11007360004511 ट्रस्टी राजेंद्र बंदी छोड़, ये गौर से सुनिएगा, ट्रस्टी राजेंद्र बंदी छोड़ भक्ति ट्रस्ट। देखिए यहाँ पर एक इन्होंने कलाकारी कर दी। वो भगत जी ये क्या बता रहे हैं, ट्रस्टी राजेंद्र बंदी छोड़ भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम के नाम से छूट प्राप्त श्रेणी में जारी किया गया है, जिसकी क्षमता केवल 12 सिलेंडर की थी। ये सिलेंडर कनेक्शन ट्रस्टी राजेंद्र के नाम से थे ये सारे। लालचंद छिपा जी को सत्साहेब सदगुरुदेव जी की जय हो। और इन्होंने ये आरोप सदगुरुदेव जी पर मढ़ दिया। इसमें आगे देखिएगा, इस कनेक्शन पर रिफिल पिछले दिनांक 12/4/2013 को जारी की गई थी। इस प्रकार सतलोक आश्रम के ट्रस्टी ने एलपीजी नियंत्रण आदेश आपूर्ति एवं वितरण विनियम आदेश 2000 एवं गैस सिलेंडर नियम 1981 के नियमों का उल्लंघन किया। अतः सतलोक आश्रम से संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत एक्शन लेने की प्रार्थना की गई। किस पर एक्शन लिया जाए? ये अवैध रूप से सिलेंडर वहाँ पाए गए आश्रम के अंदर। जिसके आधार पर FIR 443 28/11/2014 को 7 AC एक्ट 1955 एवं धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत बरवाला थाना में दर्ज हो गया 28/11/2014 को। और परमेश्वर 18 नवंबर 2014 को परमेश्वर को पुलिस कस्टडी में ले लिया गया। इन्वेस्टिगेशन SI रोहतास द्वारा की गई डीजल का सैंपल फ्रांसिक लैब मधुबन भेजा गया। इस केस में अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज दिनांक 28/8/12/2014 को अरेस्ट हुए। ये एक केस इन्होंने गुरु गद्दारों ने लगवा दिया। जो संगत कहती है, जो संगत जाती है ना भर भर हाथ गुरु गद्दारों का सहयोग करती है, इस पुस्तक को मंगवाइएगा, आपके पैरों के तले की जमीन खिसक जाएगी कि किस तरीके से आपके गुरु के ज्ञान का, आपके दान पाठ के पैसे से आपके ही गुरु के खिलाफ कार्य किया जा रहा है। आपके गुरु जी के लिए भी नित्य नई मुसीबत खड़ी की जा रही है। भगत भाइयों, विचार करिएगा। जांच समाप्त होने के बाद चालान न्यायालय में पुलिस द्वारा दाखिल किया गया। चालान का कापी मुफ्त में अभियुक्तों को उपलब्ध कराई गई। न्यायालय ने 5/11/2016 को माह 7 एक्ट के 1955 के तहत आरोप गठित किया एवं 420 भारतीय दंड विधान के तहत इस आरोप से डिस्चार्ज किया। 7 EC एक्ट के तहत आरोप अभियुक्त को सुनाया गया, जिसके अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनकार किया गया। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कह दिया कि इससे तो मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो आश्रम में था भी नहीं। ये वकील साहब लिख रहे हैं। अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा इनकार किया गया और ट्रायल फेस करने का दावा किया गया। विचारण के दौरान दिनांक 16/1/2018 को आदेश जो अपीलीय कोर्ट माननीय अमित गर्ग द्वारा किंडल रिवीजन CRR 15 दिनांक 14/12
2016 में निम्न न्यायालय का आदेश 5/11/2016 को निरस्त करते हुए 7 ईसी एक्ट के साथ 420 भारतीय दंड विधान के तहत अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध आरोप गठित करने का आदेश पारित कर दिया। जबकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने तो ऊपर ही बता दिया, इनकार कर दिया कि इससे तो मेरा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि ये तो ट्रस्टी राजेंद्र के नाम सिलेंडर उठते थे ना। लेकिन हम हैं कि सच्चाई जानना ही नहीं चाहते, पुस्तक को पढ़ना ही नहीं चाहते। पुस्तक को तो इनकी इस बात से नहीं पढ़ते हैं कि ये गुरुद्रोहियों की पुस्तक है। आप पहले विचार कर लीजिए, गुरुमुखी और गुरुद्रोही में अंतर क्या है? ज्ञान मिला किस लिए मिला हुआ है? परमेश्वर ने ज्ञान किस लिए दिया है? आप उस ज्ञान का इस्तेमाल करिए ना, आप उस ज्ञान का सहारा लीजिए ना। आप तो जजमेंट परमात्मा ने दया करके वायरल करवा दिया है, अब क्या दिक्कत है? अब तो जजमेंट वायरल है, जजमेंट में तो किसी का दबाव नहीं है ना। कोर्ट की फाइल थोड़ी ना झूठ बोलेगी। ये हमारा बनाया हुआ तो थोड़ी ना है, न वकील साहब का बनाया हुआ है, न जितने हमारे भाई बहन इस पुस्तक का प्रचार करते हैं न उनका बनाया हुआ है। ये तो भारतीय संविधान व्यवस्था के तहत संत रामपाल जी महाराज जी को सजा हुई है ना। तो फिर संगत क्यों चुप बैठी है? अब क्यों चुप हैं आप लोग? अब क्यों चुप हैं? जजमेंट वायरल होने के बाद अगर चुप हैं तो आप उसी तरीके दोषी हैं जैसे महाभारत काल के अंदर द्रौपदी चीरहरण में जो लोग चुप थे वो दोषी थे, और आज जो चुप रहेंगे इस बरवाला कांड की घटना में जजमेंट वायरल होने के बाद भी अपनी आवाज़ को इस पुस्तक के माध्यम से बुलंद नहीं करते हैं तो परमात्मा के दोषी हैं, ये याद रखिएगा। क्या बताते हैं? ट्रायल फेस कहाँ पे पढ़ रहा था? हाँ, निम्न न्यायालय का आदेश 5/11/2000 निरस्त करते हुए भारतीय दंड विधान के तहत अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध आरोप गठित करने का आदेश पारित कर दिया। तदुपरांत निम्न न्यायालय ने 7 ईसी एक्ट 1955 के साथ 420 भारतीय दंड विधान के तहत पुनः 15/2/2018 को चार्ज गठित किया और विचारण प्रारंभ किया। विचारण में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल 13 गवाह का परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण हुआ। उन 13 गवाहों का नाम मुकेश कुमार, नंबर 1, 60 में बताऊंगा आपको। ये मुकेश कुमार जिन्होंने गवाही दी है, याद रखिए कि इस मुकदमे में या लास्ट में दिया हुआ है, अभियोजन पक्ष उक्त गवाहों की गवाही करने के बाद इस केस में गवाही देना 18/12/2019 को क्लोज कर दिया, यानी बंद कर दिया। तदुपरांत बचाव का पक्ष 313 CRPC के तहत सफाई बयान दिया गया। इसमें 13 गवाह हैं, सबके नाम है इसमें। इंस्पेक्टर राजपाल सिंह, सुशील कुमार डिप्टी मैनेजर, भारत गैस सिसार सन्नी मैनेजर आदि आदि करके, कांस्टेबल इकबाल सिंह, योगेश मलिक, हेड कांस्टेबल राकेश कुमार, साधु इताई आदि आदि करके ये 13 गवाह महाराज जी को ही अभियुक्त बनाया गया है। जबकि आपने पीछे पढ़ा कि ट्रस्टी राजेंद्र कुमार, यानी राजेंद्र के कुमार के नाम से ही ये ट्रस्टी राजेंद्र कुमार है ना, इसके नाम से ये रिफिल गैस सिलेंडर उठते थे, और इसने अभियुक्त संत रामपाल जी महाराज जी को बना दिया। महाराज जी को ही अभियुक्त बनाया, कोई दूसरा ट्रस्टी वगैरह अभियुक्त नहीं बनाए गए। क्यों नहीं बनाए गए? इसकी चर्चा बाद में की जाएगी। वकील साहब कह रहे हैं सफाई बयान में संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या बयान दिया, वही इस प्रकार है। गुरु जी ने अपनी सफाई में क्या बयान दिया? सफाई में गुरु जी ने कहा कि वे निर्दोष हैं और इस केस में गलत फंसाया जा रहा है। सुन लीजिए कान खोल करके, जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के भंडारों में जा करके और अपनी भक्ति कमाई प्रत्यक्ष गुरु को जेल में डाल करके, प्रत्यक्ष गुरु से दाल भात खिला करके और हलवा पूड़ी खाने इन गुरु गद्दारों के भंडारों में जो संगत विद्वान संगत जा रही है और अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के बात को नहीं मान रही है, उनके लिए आपके गुरु जी क्या बता रहे हैं अपने सफाई बयान में? कोर्ट के अंदर क्या बता रहे हैं सदगुरुदेव जी? सफाई बयान में गुरु जी ने कहा कि वह निर्दोष हैं और इस केस में गलत फंसाया गया है। सतलोक आश्रम बरवाला से डीजल गैस सिलेंडर की बरामदगी नहीं हुई है।
फाइनल हो गया। वे FIR 428 सन 2014 में दिनांक 20/11/2014 से बरवाला थाने की कस्टडी में थे। जय हो बंदी छोड़ की, इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए? इससे ज़्यादा क्या सबूत चाहिए भगत भाइयों? अब जब आपको अपने गुरु की बात पर ही विश्वास नहीं है तो फिर समझ लीजिएगा हम कैसे पंथी हैं, हम कैसे सदगुरुदेव जी के शिष्य हैं या अनुयायी हैं, हम कैसे उस परम पिता के ज्ञान से क्या ज्ञान हमने ज्ञान से हमने क्या उदाहरण लिया जब हमने अपने गुरु जी की बात को नहीं मानना है, अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी की मुख कमल से बोली गई बात को नहीं मानना है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने कहा पूरी दुनिया के सामने कि ये लोग मुझको जान से मार देते, मैं छिपा ना होता तो ये लोग मुझको जान से मार देते। लेकिन संगत है कि वो कह रही है कि लीला कर रहे हैं गुरु जी, आप भक्ति करो, गुरु जी को कौन जेल में डाल सकता है? हैं? जाइए इन 12 आश्रमों में और पुतले से आशीर्वाद लेकर के जय बंदी छोड़ करके चले जाइए। याद रखिएगा, परमेश्वर ने अपने अध्यात्म अनमोल तत्व ज्ञान में बताया है कि जिन मंद बुद्धि वालों को काल भ्रमित करके पकड़ता है उनको अपने 21 ब्रह्मांड के अंदर नकली अलखलोक सतलोक अगमलोक बना करके रखा है, सतलोक की नकली रचना कर करके रखी है, उनको वहाँ का प्रधान बना देता है। और जब ये आपकी प्रथम नाम की कमाई है सदगुरुदेव जी के द्वारा सानिध्य में सुने सत्संगों से भी पुण्य होता है। परमेश्वर ने बताया था सदगुरुदेव जी के आशीर्वाद से भी पुण्य मिलता है, परमेश्वर के सानिध्य में सत्संग करने से भी पुण्य मिलता है, परमेश्वर सदगुरुदेव जी के सानिध्य में परमेश्वर के आशीर्वाद भरे भंडारे को भोजन खाने से भी पुण्य मिलता है। वो कमाई जो आपने की है और जो त्रिकाल संध्या आप करते हैं, नित्य नियम संध्या आरती या शून्य कंदन रामायणी आप करते हैं ज्ञान आधार के अंदर, वो सारी कमाई आपकी एकत्रित हो जाती है बहुत ज़्यादा। और क्योंकि काल भगवान किसी न किसी तरह से मंद बुद्धि वालों को ठग लेता है, उन्हें भ्रमित कर देता है, उनको फिर वहाँ का प्रधान बना देता है। परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने अनमोल तत्व ज्ञान में बता ही दिया है, आप देख लेना। हम वहीं चलते हैं जहाँ पर चर्चा हो रही थी कि गलत फंसाया गया है। सतलोक आश्रम बरवाला से डीजल गैस सिलेंडर की बरामदी नहीं हुई, परम पूज्य सदगुरुदेव जी के वचन है, वकील साहब ने इसमें लिपिबद्ध किया है। वे FIR 428/2014 और दिनांक 20/11/2014 से बरवाला थाना की कस्टडी में थे। फिर इस पुस्तक से क्या लेना देना है इस 444/2 गैस सिलेंडर वाले सदगुरुदेव जी का? बरामदी के समय पुलिस उन्हें आश्रम में नहीं ले गई, उनकी उपस्थिति में कुछ भी बरामदगी नहीं हुई। जिस दिन सतलोक आश्रम से बरामदी की बात कही जा रही है, आश्रम पुलिस के नियंत्रण एवं निरीक्षण में था, आश्रम पुलिस के नियंत्रण में था। फिर ये इतने सिलेंडर कहाँ से पाए गए और इसके जिम्मेदार संत रामपाल जी महाराज कैसे हुए? लेकिन संगत करे गुरु जी लीला कर रहे हैं, गुरु जी ये भी लीला कर रहे हैं कि मुझको फंसाया जा रहा है। इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस केस से मेरा कोई लेना देना नहीं है। पुलिस के नियंत्रण एवं निरीक्षण में था और मैं या उनके कोई अनुयायी जिस दिन सतलोक, पुनः सुन लीजिएगा इस लाइन को, जिस दिन सतलोक आश्रम से बरामदगी की बात कही जा रही है, आश्रम पुलिस की नियंत्रण एवं निरीक्षण में था और मैं या उनके कोई अनुयायी ट्रस्ट का सदस्य या उस समय आश्रम में विद्यमान नहीं थे। वे निर्दोष हैं एवं इस केस में पुलिस द्वारा सरकार एवं प्रशासन के दबाव में मुझे फंसाया जा रहा है। गुरु जी के बचाव पक्ष की ओर से साक्षी देने की बात कही गई। बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह मुकेश कुमार, जो अधीनस्थ जिला एवं जिला व सत्र न्यायाधीश माननीय BP सरोही के न्यायालय में पेश के पद पर, जिन्होंने बचाव साक्ष्य में साबित कर दिया कि 20/11/2014 को संत रामपाल जी महाराज बरवाला थाना में गिरफ्तार थे। बचाव पक्ष की ओर से मात्र एक गवाह प्रस्तुत होने के बाद कोई गवाह नहीं दी गया, बल्कि दस्तावेज साक्ष्य बचाव पक्ष की ओर से दी गई। दस्तावेज के मुकदमा संख्या 428/2014 FIR का कॉपी, FIR 426/2014 जजमेंट का कॉपी, 29/8/2017 में FIR 427/2014 दिनांक 29/8/2014 एवं क्रिमिनल रिवीजन CRR 226/2017 ADSJ
का फैसला 26/3/2018 का नकल प्रस्तुत किया गया कि गैस सिलेंडर बरामदी के मामले में गुरुजी को 3 साल कैद की सजा एवं 5,000 रुपये जुर्माना। जबकि परम पूज्य सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जब ये सब बरामद हुआ तो उस समय तो मैं बरवाला थाने कस्टडी में था, फिर भी 3 साल की सजा इन गुरु गद्दारों ने करवा दी, वहाँ सबूत पेश करके और गवाह पेश करके। पूर्व में आपने पढ़ा कि वह धारा 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं 420 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत केवल संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध दायर हुआ, जबकि इस केस का FIR पढ़ने पर साफ क्लियर है कि FIR में ट्रस्टी राजेंद्र का नाम आया है, जो भक्ति बंदी छोड़ भक्ति ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं। साथ ही यह भी पढ़े होंगे कि सतलोक आश्रम के ट्रस्टी ने LPG गैस नियंत्रण आदेश, आपूर्ति एवं विनियम आदेश 2000 एवं गैस सिलेंडर नियम 1981 के नियमों का उल्लंघन किए हैं। अतः सतलोक आश्रम में संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत धारा 420 भादवी के तहत भारतीय दंड विधान के तहत सतलोक आश्रम से संबंधित व्यक्तियों में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया गया, मगर ना तो आवेदन में नामित ट्रस्टी का राजेंद्र का नाम था और ना ही सतलोक आश्रम के व्यक्ति को FIR में नाम दर्ज किया गया। इसका मुख्य कारण मैनेजमेंट का तिलिस्मी जादू है। जिस मैनेजमेंट के यहाँ आप लोग हलवा पूड़ी खाते हो ना, वो तिलिस्मी जादू वकील साहब बताएंगे कैसे जादू करके इन लोगों ने परम पूज्य सदगुरुदेव जी को गैस सिलेंडर के मामले में, जिससे परम पूज्य सदगुरुदेव जी का दूर दूर तक लेना नहीं था, वो तो थे भी नहीं वहाँ पर, किस तरीके से फंसा दिया। मैनेजमेंट वालों ने भक्तों की गाढ़ी कमाई के बदौलत अपने स्वयं एवं दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हराम का मिल्ला जाने खाने को तो कौन जाए कमाने को। आपका खून दे और दान पाठ का पैसा से जो है ये लोग आपके सदगुरुदेव जी के लिए नित्य नई मुसीबत खड़ी करते हैं। भगत जी ये ध्यान दीजिएगा, भगत भाइयों विचार कर लीजिए। 11 साल का लंबा समय हो गया है सदगुरुदेव जी से आप लोगों को लीला करवाते हुए। उनके दर्द को समझिए, किस तरीके रहते होंगे वहाँ पर, किस तरीके उनको क्या सुविधा मिलती होगी जेल के अंदर, कब उनको भोजन मिलता होगा, कब उनको चाय मिलती होगी, हैं कैसी व्यवस्था होगी, बिस्तर होगा या नहीं होगा। जब सोया करो तो याद कर लिया करो उस परमेश्वर के लिए बिस्तर हुआ उपस्थित होगा कि नहीं होगा, भोजन में क्या मिलता होगा तो क्या मिलता होगा, कब मिलता होगा। हैं दर्द बिना दरवेश का साई परमेश्वर ने अपने अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से बताया है कि दर्द बिना दर्द, जिसके अंदर अपने परम पूज्य सदगुरुदेव जी के लिए दर्द नहीं है, उसको परमात्मा ने बताया कि दर्द बिना दरवेश कसाई। तो यहाँ पर बदौलत अपने स्वयं में दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, रिश्वत दे सकते हैं, हर तरह का पैरवी कर सकते हैं, मगर संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर मुकदमा लगवा सकते हैं। यही कार्य मैनेजमेंट के बैठे लोगों का गुरु जी के प्रति है। आपको याद दिला दूं कि FIR नंबर 429/2014 महेंद्र उर्फ नंदलाल नामित अभियुक्त था। उस केस का विचार SI रोहतास जो बरवाला थाना में पदस्थित था, अब वो रिटायर हो चुके हैं। FIR 429/2014 में महेंद्र को क्लीन चिट दे दिया गया क्योंकि इसकी पुलिस में साठगांठ थी। महेंद्र उर्फ मोहनलाल की जो सदगुरुदेव जी का महानिकम्मा भाई है, इसकी पुलिस में साठगांठ होने के कारण ये बच गया और वीडियो में खुलेआम कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी आश्रम में नहीं है, हमने उनको इलाज के लिए कहीं शिफ्ट कर दिया है। फिर जबकि आश्रम से संत रामपाल जी महाराज जी गिरफ्तार हुए, तो संगत विचार करे ना, विचार करिए तब तो बचेंगे। SI रोहतास ने FIR 443/2014 इन्वेस्टिगेशन करा था। SI रोहतास मैनेजमेंट के प्रधान संपर्कों को पुलिस ऑफिसर था, जिसका लाभ दोनों के FIR 429 में FIR को राजेंद्र एवं अन्य ने उठाया तथा सारी जवाबदेही संत रामपाल जी महाराज जी पर आई। क्योंकि टेस्ट का कापी पुलिस व न्यायालय को सर्व नहीं कराई गई, क्योंकि टेस्ट की डीड कोर्ट में पेश नहीं की इन लोगों ने। टेस्ट की डीड पेश करते तो ये लोग फंस जाते। आखिर ट्रस्टी कौन है, वकील साहब कह रहे कि ट्रस्टी कौन है। न्यायालय ने अनेकों बार ट्रस्ट की कॉपी दाखिल करने के लिए मैनेजमेंट द्वारा रखे गए गुरुजी के वकील से मांग किया कि आप ट्रस्ट की डीड क्यों नहीं प्रस्तुत करते कोर्ट में।
मगर ये मैनेजमेंट ने प्रस्तुत नहीं किया, जिसका परिणाम हुआ कि 408 सिलेंडर आश्रम से प्राप्त हुए और आश्रम का संचालक के रूप में संतराम पाल जी महाराज जी को तथा सिलेंडर उनके आश्रम से बरामद हुए। इसके लिए अकेले संतराम पाल जी महाराज जी को इस मुकदमे में अभियुक्त बनाया गया। जांच पूरा एवं चालान पेश होने के बाद संतराम पाल जी महाराज जी के विरुद्ध 7AC एक्ट के तहत चार्ज फ्रेम की गई। 420 दंड विधान के तहत अपघटित विचारण प्रारंभ की गई। अभियोजन पक्ष ने 13 गवाह अपने FIR में समर्थन प्रस्तुत किए, जो जिन रूप से हैं, जैसे आपको पूर्व में बता चुका हूं, ये 13 गवाह इन्होंने वहां पर गवाही दी है। और फिर दोनों पक्षों की बहस माननीय न्यायाधीश महोदय ने सुना। अभियोजन पक्ष का कथन है कि सिलेंडर, रेगुलेटर, डीजल, मोबिल आदि अभियुक्त आश्रम से बरामद किया हुआ है। सिलेंडर एवं रेगुलेटर विभिन्न कंपनियों का 408 की संख्या में, डीजल 21,120 लीटर तथा 100 लीटर मोबिल बरामद हुआ, जो बिना किसी प्राधिकार के अनैतिक रूप से आश्रम में रखा गया था। मुकदमा संपत्ति आश्रम से बरामद हुई है और आश्रम का मालिक संत रामपाल जी महाराज ही हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के रिवीजन दाखिल की गई, उससे संत रामपाल जी महाराज जी अभियुक्त है, जिसमें अपना एड्रेस सतलोक आश्रम का ही दिया। अभियोजन पक्ष को 311 CCRPC आवेदन ट्रायल कोर्ट में दी गई। ट्रस्ट से संबंधित दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत करे, जिसमें अभियुक्त संतराम पाल जी महाराज ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में दिखाया गया। आवेदन के ट्रायल कोर्ट ने ट्रस्ट का दस्तावेज दाखिल करने हेतु अभियोजन पक्ष के आवेदन को स्वीकार कर लिया, किंतु अभियुक्त के तरफ से दस्तावेज दाखिल नहीं किया। इस आदेश के खिलाफ सत्र न्यायाधीश के यहाँ अपील पर चले गए। न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि निरस्त किया कि इसलिए ट्रस्टी का कोई दस्तावेज न्यायालय में अभियोग पर प्रस्तुत नहीं हो सका। अब मैनेजमेंट के द्वारा इस ट्रस्ट का दस्तावेज इसलिए दाखिल नहीं किया क्योंकि सतलोक आश्रम बरवाला को पता था कि ट्रस्ट के दस्तावेज में संत रामपाल जी महाराज जी का नहीं है और संत रामपाल जी महाराज जी का फर्जी हस्ताक्षर कर फोटो एडिट कर, सुन लीजिएगा कान खोल करके, फर्जी हस्ताक्षर और फोटो एडिट कर ट्रस्ट दस्तावेज के वजूद में लाई गई और उसमें गुरुजी का एड्रेस सतलोक आश्रम का नहीं दिया गया, जिसके कारण यदि ट्रस्ट का दस्तावेज न्यायालय में जमा किया जाता तो गुरुजी आश्रम से संपत्ति बरामद की गई प्रमाणित नहीं हो पाता और ना ही आश्रम से गुरुजी को ही प्रमाणित हो पाता, गुरुजी बरी हो जाते तथा फर्जी वाला ट्रस्ट कायम करने वाले आरोपी मैनेजमेंट एवं अन्य लोग हो जाते। अभियोजन पक्ष ने यह बहस किया कि सिलेंडर एवं रेगुलेटर का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हैं। डीजल टैंकर एवं प्लास्टिक कंटेनर क्षतिग्रस्त हो गए हैं, व्हीकल चलाने की स्थिति में नहीं थे, इसीलिए न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जाएगा, किंतु यह संपत्ति थाना में रखा गया, किंतु संपत्ति गुरुजी के आश्रम से बरामद हुई। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन है, ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र कपिश नामक पुस्तक को मंगवाइए और इसका मंगवाने का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93 और इसका अध्ययन कीजिए और जब आपको लगे कि वास्तव में सदगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र हुआ है तो फिर पूरी दुनिया को बताइए कि हमारे सदगुरुदेव जी निर्दोष हैं। असल में दोषी ये लोग हैं। 429-430 में 29 लोगों को सजा हुआ, 28 गुंडे जमानत पर बाहर 12 आश्रम खोल करके आपके दान पाठ के पैसे से अय्यासियाँ कर रहे हैं, मौज मार रहे हैं और आपको सदगुरुदेव जी के ज्ञान बता करके सदगुरुदेव जी के कटिंग वीडियो आपके समक्ष पेश करके आपको बताया कि आप मर्यादा मत करिए, आप ज्ञान में समर्पण करके और जो है भक्ति में आगे बढ़िए। गुरु जी तो लीला कर रहे हैं, गुरु जी की जब लीला पूरी हो जाएगी तो गुरु जी आ जाएंगे। परमात्मा को कौन जेल में डाल सकता है? और तब परमात्मा नहीं थे। जब जंतर मंतर के अंदर ये गुरु गद्दार CBI की जांच मांग करते थे तब परमात्मा नहीं थे क्या? तब परमात्मा नहीं थे। जब 8-8 लोग बंदूक लेकर के सदगुरुदेव जी के आगे पीछे चलते थे तब परमात्मा नहीं थे क्या सदगुरुदेव जी? विचार करिएगा, क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान दिया इसीलिए है। तो भगत भाइयों, आप सबसे निवेदन करता हूँ, ज्ञान अमृत षड्यंत्र कपिश नामक पुस्तक का पूरी दुनिया में धड़ल्ले से प्रचार कीजिए ताकि गुरु गद्दारों की, जो गुरु गद्दार हमारे सदगुरुदेव जी को 11 साल से यातनाएं दे रहे हैं, ये पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हों कि संत रामपाल जी महाराज जी के साथ उन्हीं के परिवार ने, परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज जी जब नौकरी छोड़ करके, नौकरी से त्याग पत्र दे करके इस अनमोल तत्व ज्ञान को प्रचार करने के लिए गए, तब तो ये परिवार वाले सदगुरुदेव जी का विरोध करते थे।
तब तो ये विरोध करते थे कि ये पाखंडी है, ये ऐसा है, ये वैसे है। और जब देख लिया कि संगत तो सदगुरुदेव जी के पीछे हो ली, तब ये महेंद्र उर्फ मोहनलाल मोटा माल खाने के चक्कर में आश्रम से एंट्री कर लिया इसने, हैं। और फिर धीरे धीरे बरवाला कांड जैसी बड़ी घटना का, ये एकदम से नहीं हुआ, ये धीरे धीरे इन लोगों ने ये ताना बाना बुना, पहले करौथा कांड करवाया, फिर बरवाला कांड करवा दिया। और अब जगह जगह आश्रम खोल करके पुनः सदगुरुदेव जी के साथ नित्य नया षड्यंत्र करने की कुचेष्टा करते हैं। तो भगत भाइयों, आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब इस पुस्तक का प्रचार करिए, चुप मत बैठिए। आपके गुरु का वास्ता है, आपके गुरु के द्वारा दिए जा रहे भक्ति का वास्ता मैं आपको देता हूँ। आपको अपने परम पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा दी जा रही भक्ति का मैं वास्ता देता हूँ कि आप चुप मत बैठिए। आप इस ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र के बीच नाम पुस्तक को पढ़िए और पूरी, जब आपके समझ में आ जाए कि नहीं वास्तव में षड्यंत्र हुआ था, धड़ल्ले से पूरी दुनिया में इसका जमकर प्रचार कीजिए और पूरी दुनिया को बताइए कि हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव जी निर्दोष हैं। वास्तव में दोषी तो ये लोग हैं जो सदगुरुदेव जी के नाम से पूरी दुनिया में 12 आश्रम चला रहे हैं। और शिवराज सिंह को सत साहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। और पूरी दुनिया में सदगुरुदेव जी के नाम से खूनदान, देहदान और अन्य क्षेत्र का दान लेकर के पूरी दुनिया में सदगुरुदेव जी के नाम से पाखंड किया जा रहा है। पूरी दुनिया में पाखंड किया जा रहा है। अश्लील किताबें छाप करके सदगुरुदेव जी का फोटो लगा करके पूरी दुनिया में सदगुरुदेव जी को बदनाम करने का कार्य धड़ल्ले से किया जा रहा है। तो भगत भाइयों, जागरूक बनिए। परमेश्वर ने कहा था जागिए और जगाइए, जागिए और जगाइए, अपने भाई बहनों को जगाइए और बचाइए इन षड्यंत्रकारियों से, इन गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों से बचाइए। ये इनकी भक्ति कमाई को लूट रहे हैं, क्योंकि परमात्मा ने बताया था हमें अध्यात्म तत्व ज्ञान में कि सदगुरु वास्तव में जीव का माता पिता बंधु होता है। क्योंकि शरीर छूटने के बाद तो हमारे साथ कुछ जाएगा नहीं, शरीर छूटने के बाद तो हमारे साथ उमेश कुमार जी को सतसाहिब सदगुरुदेव जी की जय हो। शरीर छूटने के बाद तो हमारे साथ किया हुआ अच्छा बुरा कर्म होगा, और अगर मर्यादा सद्भक्ति में ठीक से चले तो सदगुरुदेव जी का पंजा होगा, सदगुरुदेव जी साथ में होंगे, हैं। तो परमात्मा ने बताया है कि अमर वाणी का सहारा लेकर के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, आप सब भाई बहनों से विदा लूँगा। परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में बताया है कि जीव का वास्तव में सच्चा साथी, सच्चा मित्र, सच्चा शुभ चिंतक और कभी ना धोखा देने वाला कौन होता है, इस अमर वाणी के माध्यम से सुनिएगा। परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में बताया है कि कौन बड़ा परिवारी गुरु के बिना, कौन बड़ा परिवारी मोरे राम। परमेश्वर परम पूज्य कबीर साहब अपनी अमर वाणी में बताते हैं कि कौन बड़ा परिवारी गुरु के बिना, और कौन बड़ा परिवारी मोरे राम। सत्य है पिता, धर्म है भाई, और लज्जा है महातारी मोरे राम। सत्य है पिता, धर्म है भाई, और लज्जा है महातारी। सत्य है पिता, धर्म है भाई, और लज्जा है महातारी मोरे राम। शील बहन संतोष पुत्र है, क्षमा हमारी नारी मोरे राम। ये वास्तविक परिवार है जीव का। परम पूज्य कबीर साहब सदगुरुदेव जी की दया से ये अमर वाणियाँ हैं जो हमें संकेत करती हैं कि वास्तव में आपका परिवार कौन है। उसको जान लीजिए इस वाणी के माध्यम से, क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो सब कुछ हमारे सामने आईने की तरह साफ होगा। क्या बताते हैं
कि सत्य है पिता, धर्म है भाई, और लज्जा है महातारी मोरे राम। शील बहन संतोष पुत्र है, क्षमा हमारी नारी मोरे राम। आशा सास तृष्णा है सारी, अलोभ मोह ससुरारी मोरे राम। जीवन में आशा लगी रहती है बंधुओं। कोई बीमारी हो गई तो जीने की आशा है, धन कम है तो धन की आशा है, हैं? और किसी क्षेत्र में अगर कमियां हैं तो उसकी आशा है, मेरा ये हो जाए, मेरे बच्चे ब्याह जाए, मेरे छोरा नौकरी लग जाए। परमेश्वर ने अध्यात्म ज्ञान के माध्यम से बता ही रखा है। तो इस वाणी के माध्यम से परमात्मा बताना चाहते हैं कि आशा सास तृष्णा है सारी, अलोभ मोह ससुरारी मोरे राम। अहंकार है ससुर हमारे। परमेश्वर ने बताया है कि अहंकार का और ज्ञान का सीधा एक्सीडेंट है, सीधा। यानी अहंकार किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो आपकी भक्ति का नाश करके छोड़ेगा। तो यहाँ बताया है अहंकार को कि अहंकार है और ससुर हमारे, सब जीवन हितकारी मोरे राम। ये अहंकार मन रूपी चोर बैठा दिया काल भगवान ने। परमेश्वर ने बताया था अपनी अमर वाणी के माध्यम से कि मैं तो दे दी है बालम बैरेनु, मैं तो दे दी है बालम बैरेनु। मैंने मन का साई के साथ मुझको बांध दिया परमात्मा, और ये सत्संग में चलने के लिए दुनिया के अवरोध पैदा करता है। तो आगे परमेश्वर अपनी अमर वाणी में क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा भगत भाइयों। मैं भी इस वाणी से वाणी को विराम दूंगा भगत भाइयों, क्योंकि मैं भी तुच्छ दास हूँ और परमेश्वर के द्वारा दिए गए ज्ञान को आधार मानते हुए मैं कोशिश करता हूँ कि आपके समक्ष मैं अपने विचार रखूँ, अपनी बात को रखूँ। फिर भी अगर कोई त्रुटि होती हो तो आप सबसे बारंबार क्षमा है। अगली लाइन पर चलते हैं। कि अहंकार है ससुर हमारे, सब जीवन हितकारी मोरे राम। अहंकार है ससुर हमारे, सब जीवन हितकारी मोरे राम। मन दीवान सूरत है राजा, मन दीवान सूरत राजा, सूरत माने आत्मा। तो मन दीवान सूरत है राजा, और बुद्धि मंत्री भारी मोरे राम। मन दीवान है। अब इसका कैसे परमेश्वर ने बताया है कि जैसे आत्मा तो कहती है कि भाई सत्संग चल, सत्संग की ओर भक्ति कर, दान धर्म कर, अवगुणों से बच। लेकिन मन पापी क्या करता है, मन कहता है बकरा खा लूँ, मन कहता है मुर्गा खा लूँ, मन कहता है शराब। परमेश्वर ने बता ही रखा है। तो यहाँ परमेश्वर बता रहे हैं कि इसलिए बुद्धि विवेक मिला है। बुद्धि विवेक परमात्मा ने दिया इसीलिए है कि हम सत्य असत्य का निर्णय करें। बुद्धि विवेक तो वो तो विवेकी है, और जो बुद्धि विवेक प्राप्त करते हुए भी भेड़ चाल चल रहा है, यानी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों का, फर्जी नामदान संचालकों का सहयोग कर रहा है, तो वो कौन है? वो मंद बुद्धि का है। वह मंद बुद्धि का है जिसको परमेश्वर ने बताया कि जिसको काल ठग लेता है। तो मन दीवान सूरत है राजा, और बुद्धि मंत्री भारी मोरे राम। मन दीवान सूरत है राजा, और बुद्धि मंत्री भारी मोरे राम। काम क्रोध दुई चोर बसत हैं, इनका डर बहु भारी मोरे। आत्मा रो रही परमात्मा से कि ऐसे ऐसे बैरी तैयार कर दिए तो मैं सत्संग में नहीं जा पाती। लेकिन परमेश्वर ने बताया कि आप इस ज्ञान को सुनते रहिए, मन को दबा देगा। ज्ञान को आप सुनते रहेंगे, मर्यादा में रहेंगे, तो जैसे फन पति मंत्र सुन राखे फन सकोड़, ऐसे बीरा मेरे नाम ते भाई काल लेवे मुख मोड़। परमेश्वर की अमर वाणी है, परम पूज्य गुरुदेव जी की।
तो ज्ञानी और गुरु विवेकी चेला और ममता जाल पसारी मोरे राम। ज्ञानी गुरु और विवेकी चेला। हे परमेश्वर की प्यारी आत्माओं, जाग जाओ, जाग जाइए। आपका परमेश्वर 11 साल से जेल के अंदर कष्ट सह रहा है, जाग जाओ। आप धनियों के लिए परमात्मा आज इतना कष्ट सह रहे हैं। आप धनियों के लिए 11 साल से परमात्मा को एक दिन का पैरोल नहीं मिला है। तो हे परमात्मा की प्यारी आत्माओं, मुझ तुच्छ दास का निवेदन है, आप इस ज्ञान अमृत षड्यंत्र विष नामक पुस्तक को पढ़िए, जानिए, इस पुस्तक को मंगवाइए। 99 31 59 20 93 नंबर डायल करके माननीय वकील साहब से इस पुस्तक को मंगवाइए, इसको पढ़िए और अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के साथ हुए षड्यंत्र को पूरी दुनिया में उजागर कीजिए। परमेश्वर बता रहे हैं कि ज्ञानी गुरु, गुरु तो हमारे ज्ञानी है, परम ज्ञानी है, परम तत्व ज्ञानी है, हमारे गुरु जैसा कोई नहीं है। परमेश्वर ने बता दिया अपनी अमरवाणी में कि अब ये 9 मन सुगुत जो अध्यात्म ज्ञान का काल प्रेरित दूतों ने, काल प्रेरित धर्मगुरुओं ने उलझा के रखा हुआ था, तो परमेश्वर ने बताया था कि अब इसको सुलझा दिया। मेरे परम पूज्य सद्गुरुदेव जी जो परम तत्व ज्ञानी हैं, ये फाइनल बात है। अब कितनी भी बात बनाइए, चाहे वो शिवानंद नारायण द्विवेदी जी हों या ये गुरु गद्दार मैनेजमेंट हो या अन्य धर्मगुरु हों, चाहे नुसरत जी हों या कोई इस ज्ञान को उलझा नहीं सकता। ये 1000 वर्ष तक परमात्मा ने बताया था कि अनमोल तत्व ज्ञान ही चलेगा, कोई कितनी मिलावट करो ये होगा ही नहीं। परमेश्वर की अमर वाणी है, क्योंकि संत वचन पलटे नहीं, जब पलट जाओ ब्रह्मांड। तो परमेश्वर ने ये सुलझा दिया है और इसको वही प्राप्त कर सकता है जो विवेकी होगा। यहाँ बताते हैं अमरवाणी में परमात्मा कि ज्ञानी गुरु विवेकी चेला और माया जाल पसारी मोरे राम। यानी ज्ञानी परमात्मा जैसे गुरु आपको मिल जाएंगे और आप विवेकशील शिष्य होकर के भी आप अगर लगेंगे तो फिर भी वहाँ पर ये काल दाव लगाएगा, जैसे दाव लगा लिया बरवाला कांड की घटना इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। भगत भाइयों, परमात्मा की प्यारी आत्माओं, मुझे तुच्छ दास का निवेदन है आप सबसे कि अपने परम पूज्य सद्गुरुदेव जी के दर्द को समझिए, चुप मत बैठिए। जजमेंट वायरल है आपके समक्ष। तो ज्ञानी गुरु और विवेकी चेला और माया जाल पसारी मोरे राम। लेकिन जो इन काल के लटकों झटकों से समझ जाएगा, परमेश्वर के अनमोल तत्व ज्ञान का सहारा लेगा, तो वो कहाँ पहुँचेगा कि सत्य नाम की और बस नगरिया, सत्य नाम की बसे नगरिया, जैसे गीता अध्याय नंबर 18 श्लोक नंबर 62 में कह रहा है कि शाश्वतम सथानम। तो सबसे सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परम पिता परमेश्वर की शरण में जा। इष्टम दृढ़मसि, जिसके शरण में मैं भी हूँ, उसकी शरण में जा, उस शाश्वतम स्थान में जा। ये वाणी वहाँ पर वो बता रही है कि सत्य नाम की सतलोक, जो सतनाम और सारनाम की कमाई से मिलेगा, लेकिन जब वो परमेश्वर दया करेगा तब मिलेगा। टीवी वाले सतनाम से नहीं मिलेगा, ये धोखे में मत रहियो। टीवी वाले सतनाम से तत्वोक मिलने वाला नहीं है। वो परमात्मा जब दया करेगा और आपको सतनाम सारनाम देगा, उसकी जब हम कमाई करेंगे तो सत्य नाम की और बस वो नगरिया जमा साहेब कबीर भव तारी मोरे राम। सत्य नाम की बस वो नगरिया जमा साहेब कबीर भव तारी मोरे राम। कौन बड़ा परिवारी गुरु के बिना, कौन बड़ा परिवारी मोरे राम। सद्गुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय।
परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को उमेश कुमार भगत जी को सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो, हरीश कुमार भगत जी को सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो, लालचंद छिपा जी को सत साहेब सतगुरुदेव जी की जय हो। सभी भगत भाइयों ने जिन्होंने इस लाइव को सुना, अगर मुझ तुच्छ दास से कोई त्रुटि हुई हो, बोलने में कोई ऐसी कोई वाणी धोखे से दास से निकल गई हो, उसके लिए बारंबार क्षमा प्रार्थी हैं आप सभी पुण्यात्माओं से, परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से। गुरु गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति एवं मैनेजमेंट से हमारी कोई क्षमा नहीं है। जिन लोगों ने हमारे परम पूज्य सतगुरुदेव जी के साथ षड्यंत्र किया है, उनसे हमारी कोई क्षमा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तुच्छ दास आप सब धनियों से परमेश्वर की प्यारी संगत से विदा लेना चाहूँगा। सत साहेब सतगुरुदेव की जय।